अभी तक जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसके बाद में आया था आगे मैंने आपको बोला था इसकी बात ऐसे क्यों होती है। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था हमें पहले ही इसमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, साइड में नोट करके रखूंगा क्योंकि यह हमें बार बार काम में आएगा। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो भी मैं इस बॉडी को मोशन दे रहा हूं वो पूरी की पूरी मोशन कहां से हो रही है, वो पूरी की पूरी मोशन मैं यहां से दे रहा हूं। दिस डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द मोशन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो मैं मान लेता हूं बेटा यू एक्स। यू एक्स इसीलिए क्योंकि ये वेलोसिटी आ रही है एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, दूसरी चीज जो इसको एक्सेलरेशन एक्स की ओर लग रहा है वो तो बिल्कुल जीरो लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इसको नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज जी, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जीरो आया तो देखो मैं लिख सकता हूं बेटा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो ये भी एक्स एक्सिस, ये भी हॉरिजॉन्टल में ही लेना है, ये भी हॉरिजॉन्टल में ही, ये भी हॉरिजॉन्टल में। मैंने कल ही आपको बताया कि जितने भी आप पैरामीटर से ले रहे हो इनको अगर आप हॉरिजॉन्टल में एक पैरामीटर ले रहे हो वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल की होनी चाहिए, एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल का ही होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो तो जीरो है, दैट मींस एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो मैं लिख सकता हूं v हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल में जो आपने एक बार वेलोसिटी दे दी, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर, ये थ्रू आउट द मोशन जब तक ये इस ग्राउंड को टच नहीं करेगी तब तक ये वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी। तो मैं कहूंगा ना बेटा, ऐसे भी लिख सकता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जीरो, ये इतना। और एक चीज, अब मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, जो इसको डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ये दूर चला गया, दिस डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसी को हम नाम देते हैं रेंज। क्या नाम देते हैं, रेंज। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू बेटा आर। वो मैंने आर के बराबर क्यों लिया, क्योंकि दिस इज रेंज, रेंज को मैं आर से डिनोट करता हूं। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इतना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जब मैं बात करूंगा, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन। सबसे पहली चीज, इनिशियल वेलोसिटी जो मैं इस प्रोजेक्टाइल को दे रहा हूं वो पूरी की पूरी मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से है, मैंने कोई भी वेलोसिटी इसको वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं दी। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी, अच्छे से देखना, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, जीरो, क्योंकि मैंने इसको वर्टिकल में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी में पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल में दे रहा हूं। दूसरी चीज, जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसको एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू जी व्हेन मोशन इज अलोंग। मैंने आपको बोला था नीचे की ओर जो हम जी लेंगे वो तो हम प्लस जी नहीं लेंगे, जब हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे तो वो तो हम माइनस जी लेंगे। ठीक है,
ये तो हो गया ये। और डिस्प्लेसमेंट की जब बात हो रही है, वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पहले एक टावर पे चढ़ा है बेटा, एक बिल्डिंग के ऊपर ये चढ़ा है, जो ये वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है दैट इज इक्वल टू h, क्योंकि ये कुछ हाइट पे पहले ही चढ़ चुका है, यहां पे ये बंदा बैठा है। अगर इसके ऊपर हम प्लस h लेंगे तो नीचे डेफिनेटली माइनस h आएगा। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस h। ये तीनों चीजें आपको वर्टिकल में पता होनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपको हॉरिजॉन्टल में पता होनी चाहिए, तब हम बेटा आगे जाके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले जब मैंने इसको वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ux, ठीक है। मैंने आपको कल भी बोला था अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो मैं सिर्फ ये पैरामीटर्स यूज करूंगा। जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल की, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल का, ये वर्टिकल के अलग से लेने हैं। जब मैं वर्टिकल की इक्वेशंस यूज करूंगा, ये सारी इक्वेशंस तब लेनी जब मैं हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को मैं इंटरमिक्स नहीं कर सकता हूं। और 2D मोशन में कोई नई इक्वेशंस नहीं आएंगे, वही इक्वेशंस में यूज करूंगा जो हमने 1D मोशन में पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल जैसे v = u + at, s = ut + 1/2at², v² - v² = 2s, वो सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी वो पूरी की पूरी कहां की ओर थी, एक्स एक्सिस की ओर, लेकिन एक सेकंड के बाद ये चलते चलते यहां तक पहुंच गया। जब ये यहां तक पहुंच गया तो अब हम देखेंगे वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। तो मैं लिख सकता हूं v फाइनल इज इक्वल टू u + at। कोई शक बेटा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी आई होगी, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं बेटा y की ओर बात, ये हो गया vy इज इक्वल टू uy + ay × t। मैंने ty क्यों नहीं लिखा, क्योंकि t इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, चाहे आप x से ले लो या y से ले लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ y एक वो पैरामीटर है, बाकी सारे चेंज होते जाएंगे। अब आगे देखो vy, जब मैं vy की बात करूंगा, मैंने पहले ही बोला मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो कितने है बेटा 0, तो मुझे यहां पे लेना है 0 प्लस जो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल वो तो -g है, दैट इज इक्वल टू -g। और टाइम मैंने पहले ही बोला एक सेकंड के बाद मैं देख रहा हूं, तो t की जगह क्या लेना है बेटा 1, तो मैं लिख सकता हूं vy इज इक्वल टू g। दैट मींस एक सेकंड के बाद जो इस बॉडी पे यहां पे मोशन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू बेटा g। तो यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की ओर आएगी, उसका वैल्यू होगा g। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब ये यहां पे पहुंचेगा हॉरिजॉन्टल में फिर भी उतनी ही डायरेक्शन रहेगी ux, लेकिन एक सेकंड के बाद वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी g। जब दो वेलोसिटीज एक बॉडी पे आ रही है बेटा, वर्टिकल में आ रही है अब g और हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं ux, एक पत्थर मैंने यहाँ पे रखा, एक रस्सी से यहाँ पे कोई खींच रहा है, कोई यहाँ से, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो तो बेटा बीच में जा रहा है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। वैसे यहाँ पे ux इधर g इधर, जब दो लग रहे हैं तो ये किधर जाएगा बेटा, इधर रिजल्टेंट की ओर जाएगा। मान लो कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको फिर से एक सेकंड लगा, जब ये यहां पे पहुंचा तो अब मैं देखूंगा यहां पे जो इसको वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फिर से बेटा ux ही रहेगी, क्योंकि ux कभी भी चेंज नहीं होगी। ये तभी चेंज होती जब यहां पे एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखेंगे बेटा हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कितनी वेलोसिटी अब आई होगी, तो देखो v फाइनल इज इक्वल टू u + at। कोई शक बेटा, v वर्टिकल की बात, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, तो मैं लिखूंगा 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना g। अब टाइम जो है ना वो एक सेकंड नहीं है, यहां पे पहुंच के वो 2 सेकंड आ गया, तो t की जगह मुझे लिखना है बेटा 2, तो vy अब g नहीं रहा बेटा, दैट इज 2g। अब 2 सेकंड के बाद नीचे की ओर जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो g नहीं आएगी, वो आएगी एक तो g और एक g, दैट इज 2g। जब मैं रिजल्टेंट अब निकालूंगा ना वो थोड़ा इधर की ओर आएगा, ठीक है बेटा। अब जब तीसरे सेकंड के बाद देखोगे फिर से ऐसे लिखोगे vy इज इक्वल टू 0 प्लस g इंटू 3, वो आएगा बेटा 3g। 4 सेकंड के बाद 4g, तो ये तो इतना ही रहेगा बेटा ux, लेकिन ये आएगा 1
2 and 3g, ये थोड़ा इधर की ओर बेंड हो जाएगा। उसके बाद ये इतना ही रहेगा, लेकिन ये 5g ये ऐसे बेंड हो जाएगा। दैट मीन जो ये प्रोजेक्टाइल की मोशन ऐसे होती है ना, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, वो मैंने आपको बोला। पहले g होती है, फिर 2g होती है, फिर 3g होती है, उसके कारण ये मोशन कंटिन्यूअसली ऐसे आती है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। अब हम जाएंगे अपनी इक्वेशंस पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो तो इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इसको और एक चीज भी बोलते हैं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, शो दैट द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है ये तो मैंने पहले ही आपको बोला है बेटा। पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड या पाथ ट्रेसेड भी लिख सकते हो बेटा, पाथ फॉलोड भी लिख सकते हो, पाथ ट्रेसेड by a projectile is called trajectory। ठीक है, अब मैं ऐसे अगर लिखूंगा at time t, at time t, at time t, ये जो पाथ एक प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, जो पाथ यहां से यहां तक इसकी आई, फॉर एग्जांपल ए टू बी, इसको हम नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने दिया था ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जो ये ट्रेजेक्टरी होती है। अब देखो बेटा, जब मैंने बोला एट टाइम टी, जब टी की बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स की ओर जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल टू इन x डायरेक्शन, in x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, u velocity in x डायरेक्शन is equal to displacement traveled in x डायरेक्शन divided by time, that is displacement is x। इसने कुछ यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकाला, फॉर एग्जांपल यहां इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं x की, और इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला x, और इसको टाइम कितना लगा t यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं u x इज इक्वल टू x बाई टी। अगर मैं t की बात करूंगा, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखो, इतना लिखा, इसके आगे देखो मैं लिख सकता हूं द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, the displacement in y direction is given by जो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में वो कौन देगा, y इज इक्वल टू, या s इज इक्वल टू, पहले मैं यहां पे नोट करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं s की जगह, जब ये y की ओर कितना आ जाए, अगर x की ओर x और y की ओर मैं y मान लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं s की जगह y इज इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, पहले ही इनिशियल वेलोसिटी इन y वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0, तो वो आएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ g, लेकिन इसको लेना है माइनस g, क्योंकि मैं y की ओर बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन माइनस g, और यहां पे आएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस हाफ ऑफ g, और t की जगह पुट द इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू है टाइम, मैंने पहले ही बोला टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे x बाई u, और इसका क्या है लेकिन t स्क्वायर, इसका आएगा स्क्वायर। तो दिस इज फाइनली दिस इक्वेशन becomes y becomes this equation, y is equal to minus half of g x square by u square,
दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या दिस इक्वेशन शोज दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अब आगे देखो, 1/2 कांस्टेंट जी और सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट एक बार दे दी तो वही रहती है, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट k और x स्क्वायर। अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, जब मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे, मैंने बोला था दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर कहीं पे पूछा गया व्हाट इज दिस इक्वेशन इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यहां से नोट करो बेटा, पूछते पूछते यहां तक लिखो। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हम इसमें निकालते हैं उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले आप नोट करो बेटा, पहली चीज जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T। इट इज डिनोटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इट्स अ टाइम, पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल remains in एयर। जब तक बेटा प्रोजेक्टाइल किस में रहता है? हवा में। वो जितने टाइम को हवा में रहती है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से एक बार जल्दी से मैं आपको रिपीट करता हूं। मैंने आपको बोला था दिस इज नोन एज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। कितना ये दूर गया बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। कितने एंगल से? थीटा से डिनोट किया, इसको बोला था मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोला था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और कितना ऊपर ये चला गया, इसको मैंने हाइट मैक्सिमम का नाम दिया था। और इसको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा था यहां से यहां तक। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, एक ग्राफ भी बना के रखो बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे, और वे जब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे वर्टिकल से। वर्टिकल से क्या क्या चीजें हम वर्टिकल से निकालेंगे? वर्टिकल से, वर्टिकल से सबसे पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल से निकालेंगे। वर्टिकल के पैरामीटर से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जब रेंज की बात आएंगे, रेंज कहां से है? रेंज हॉरिजॉन्टल में है। रेंज के लिए जब हम इक्वेशन यूज करेंगे, वो सारी की सारी इक्वेशन हम हॉरिजॉन्टल की यूज करेंगे। वर्टिकल के लिए ये एक आ गया। और दूसरी मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर चला गया, वो भी वर्टिकल से ही जा रही है, वो भी हम निकालेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट। ये दोनों चीजें हम निकालेंगे इससे, वर्टिकल से। और एक चीज हम निकालेंगे किससे? एक चीज हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से हम निकालेंगे रेंज। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में हम एक चीज निकालेंगे दैट इज नोन एज रेंज। ये भी नोट करके रखो, रेंज कहां से निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। पहले ही मैंने बोला था, यहां पे देखो आप, ये एक बॉडी है, माइनस एच की हाइट पे बैठ के इसने एक बॉडी को थ्रो किया। ये बॉडी यहां से जाते जाते यहां पे इसने ग्राउंड को टच किया। जब इसने यहां पे ग्राउंड को टच किया बेटा, इसको कुछ टाइम लगा यहां से यहां तक, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, पहले ही बोला, ये मैं वर्टिकल से निकाल रहा हूं। क्यों? अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करोगे, अगर ये सीधे यहां से चलता जाएगा कभी ग्राउंड को टच नहीं करेगा। लेकिन ये वो मोशन है वर्टिकल में जिसपे ये ग्राउंड को टच कर रही है। अब आगे देखो, तो किससे मैं निकालूंगा? मैं लिख सकता हूं बेटा अकॉर्डिंग टू द second equation of motion, second
इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से देखना, मैं लिख सकता हूं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। कोई शक? मैंने पहले ही बोला किस में निकालेंगे, वर्टिकल में। वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन वो कितना है? माइनस एच। तो मैं लिखूंगा माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मैंने जी इन वर्टिकल डायरेक्शन, और टाइम का ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम ही हमें निकालना है। दिस विल बिकम माइनस एच इज इक्वल टू जीरो इंटू टी इज इक्वल टू जीरो प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस हाफ ऑफ जी और टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, टू इधर आएगा, दिस इज इक्वल टू टू एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर T is equal to under root of 2h by g. This is expression for time period of the projectile या time of flight. Time of flight जो है that is equal to under root of 2h by g. इसको हम बोलते हैं time of flight. ऐसे देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर मैं आपको ऐसे आप कहूंगा, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, इसने यहाँ पे दो मैसेज ली, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ली दैट इज इक्वल टू 5 kg, और दूसरी बॉडी जो इन्होंने ली बेटा दैट इज इक्वल टू 10 kg। इसको भी जितनी इनिशियल वेलोसिटी दी दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, इसको भी जो वेलोसिटी दी दैट इज अगेन 10 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के पास सेम, लेकिन मासेस डिफरेंट है। मैं आपको कहूंगा बोलो बेटा कौन पहले इस ग्राउंड को टच करेगा, दैट मीन्स किसको ज्यादा टाइम लगेगा यहां पहुंचने में और किसको कम टाइम लगेगा यहां पहुंचने में। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 10 kg पहले पहुंचेगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। इस इक्वेशन में कहीं पे भी मास नहीं है, इस इक्वेशन में सिर्फ हाइट है, इस इक्वेशन में सिर्फ क्या है? जी इज कॉन्स्टेंट, और जो टाइम ऊपर से नीचे आने में वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाइट में। जहां पे छोटा टावर होगा बेटा, छोटी सी बिल्डिंग होगी, उसको कम टाइम लगेगा नीचे आने में, जहां पे बड़ी बिल्डिंग होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। दैट इज टी इज directly proportional to under root of h, and h only, it only and only depends upon height of a building, height of a tower. It is independent of the mass of the body, initial velocity of the body. ये भी आप नोट करके रख सकते हो। और एक चीज हम लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h, G का वैल्यू 9.8, न्यूमेरिकल पर्पस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h बाय 5। ठीक है बेटा, कैसे? 2 1 is 2, 5 is 10। तो मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू h अंडर रूट ऑफ h बाय 5। अगर मुझे सिर्फ हाइट किसी बिल्डिंग की अब दी गई होगी, फॉर एग्जाम्पल a tall building having height equal to 500 meters and a ball is thrown with some initial velocity, whatever will be the initial velocity, because time period is independent of the initial velocity, after how much time it will touches the ground, आराम से निकाल सकते। T is equal to under root of height कितनी है? 500 divided by 10, that is equal to बेटा how much? under root of 50। तो ये आपका आंसर आएगा, इससे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आगे देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन हमारे पास आ गई, T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अब आगे देखो, अब मैं बात करूंगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं। इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर। रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला जो हम रेंज निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल से। इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस covered by the projectile
in horizontal direction, in horizontal direction from the point of projection, from the point of projection to the point on ग्राउंड। जहां पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया वहां से बेटा उस पॉइंट से जो ग्राउंड पे टच कर रहा है ना, जितना इसने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस निकाली उसको हम बोलते हैं रेंज, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो रेंज के लिए अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो मैंने पहले ही बोला रेंज को हम कहां से निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे। तो मुझे सिर्फ ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, इन वाली इक्वेशन पे मुझे आप कंसंट्रेट नहीं करना है। रेंज को निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय, अच्छे से देखना बहुत ही छोटी सी इक्वेशन है, इज गिवन बाय वेलोसिटी। अब कहोगे वेलोसिटी सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा एक्स, और ये भी एक्स एक्सिस की, और टाइम को एक्स से वाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया। अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको अगर मैं रेंज कहता हूं तो मैं लिख सकता हूं यू एक्स इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू रेंज, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अब इस टाइम को यहां पे ले आओ, मैं लिख सकता हूं रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम। टाइम के लिए मुझे इक्वेशन ऑलरेडी पता है, दैट इज टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो मैं लिख सकता हूं रेंज इज इक्वल टू यू एक्स अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सिंपली दिस इज इक्वेशन फॉर रेंज। रेंज के लिए जो इक्वेशन है दैट इज यू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी को मैंने और सिंपलीफाई करके लिखा था फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h बाई 5। तो मैं लिख सकता हूं r इज अगेन इक्वल टू यू एक्स अंडर रूट ऑफ h बाई 5। जब आप ये वाली इक्वेशन देखोगे आप मुझे दूर से कहोगे सर रेंज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज हाइट। जितना जितना हम ऊपर चला जाएंगे, जितनी हाइट एक टावर की, एक बिल्डिंग की ज्यादा होगी, ठीक है, उतना बेटा उसका रेंज भी ज्यादा होगा, उतना वो दूर ज्यादा चली जाएगी। और दूसरी बात इनिशियल वेलोसिटी, आपने कम इनिशियल वेलोसिटी दी वो यहाँ पे गिरेगा, आपने ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दी वो यहाँ पे गिरेगा। जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा उतना रेंज भी ज्यादा होगा। ये भी नोट करके रख सकते हो बेटा, ये इक्वेशन भी नोट करके रख सकते हो। जनरल इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। रेंज भी आ गया, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। अब हम आगे जाते हैं। खरस काट गोष्टी है कैसे करूं नमो से लोद असं डिलीट कर